अनुराग भदौरिया, ओके, ऑल राइट, अनुराग भदौरिया, बीजेपी ने इस बार देखिए अपनी 5वीं लिस्ट में वरुण का टिकट तो काटा, जिसको आपकी पार्टी पहले ही ऑफर दे चुके हैं अनुराग, लेकिन उसके साथ साथ देखिए, मैं जो शुरू में नाम भी बता रहा था, मंडी से कंगना रनौत को उतार दिया है, मेरठ से अरुण गोविल को उतार दिया, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र, जितिन प्रसाद आ गए पीलीभीत से। यूपी में सारे बड़े बड़े चेहरे उतार रही है बीजेपी अनुराग, और वरुण गांधी को आप ऐसे में अपनी तरफ अगर नहीं करेंगे तो मैसेज तो यही जाएगा कि बीजेपी बहुत ताकतवर है, इंडिया गठबंधन कमजोर है। देखिए मानक जी, होली चूंकि हमारे यहाँ 5-6 दिनों तक चलती है इस देश के अंदर में, इसलिए होली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे सारे जो पंडित साथी हैं उनको होली की, और सारे देशवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये गुजिया हैं, आप तो हमारे साथ अभी गुजिया खा नहीं पाएंगे, तो हम आपके साथी जो कैमरामैन आए हैं इनको दे रहे हैं, इनके साथ हम गुजिया खा रहे हैं। लीजिए मिंटू सिंह, अब मिंटू सिंह हम लोग मिलके गुजिया खा रहे हैं और आपका जवाब दे रहे हैं। सवाल ये है, गुजिया का त्योहार है भैया, हम लोग तो हिंदुस्तानी लोग हैं। गुजिया रख के कैमरे के लिए ही बैठे थे क्या? कैमरे के पहले बाहर निकाले। अरे ठीक है ना, तो क्या हो गया? अरे अपने आपके बीच में नहीं बोला भाई, यही दिक्कत है। चलिए अनुराग, चलिए बोलिए। अनुराग जी नाराज मत होइए, ये तो हंसी का त्योहार है। होली के समय में राजनीतिक एक गुजिया दे रहे हैं, उसको भी कैमरा पे दिखा के दे रहे हैं, बताओ। अरे भाई सुनिए तो सही, क्यों भाई? अरे भाई राजनीतिक बातें हो, ये दिक्कत बीजेपी प्रवक्ता स्टूडियो आने लगे कब्जा करने के लिए। काहे को यार पूरे देश पे राजनीतिक कब्जा करना चाहते हो, स्टूडियो पे भी कब्जा करना चाहते हो, देश के 140 करोड़ लोगों के दिलों पर कब्जा करना चाहते हैं। बोलने दो, बोलिए। नहीं कुछ नहीं है, देश को लूटने में लगे। सुन लीजिए मेरी बात, मैं अपनी बात कह लूं। क्योंकि राजनीतिक चर्चा हो रही हो, और राजनीतिक चर्चा होली के दिन हो रही हो, तो उसमें 1-2 फाग अगर ना हो, राजनीतिक फाग, तो मजा कहां आता है? खूब चकाचक जीडीपी बा, चर्चा बा भरपूर, चौराहे पे रोज सवेरे बिक जाला मजदूर, जोगिया सारा रारा। कमाल है भैया इनका तो। जनता ने भी छोड़ दिया है देखो इनका साथ। वादों के कितने भी रंग लगाएं, नहीं बनेगी बात जुगिया सारा रारा। एक पेड़ पे 7 कबूतर, 7 मांगे लाई, बीजेपी पर धार पड़ेगी, जम के होगी धुलाई, जुगिया सारा रारा। अरे भैया बीजेपी को डस गया है अहंकार का नाग, अब की इनकी हार है पक्की, आओ गाएं फाग, जुगिया सारा रारा। अरे जोर से बोलो, जुगिया सारा रारा। लोकतंत्र को काट रहे हैं जैसे मूली गाजर, नौकरी आखिर कब मिलेगी युवा पूछे आकर, जुगिया सारा रारा, जुगिया सारा रारा। अब सवाल इनका यह है, अभी बार बार हमारी साथी पूछ रही थी इनसे, एक किंग पिंग कौन है भाई? बहुत दिनों से हम लोग सब सुने किंग पिंग है, तो सब खोजने से पता चला कि किंग पिंग निकला कौन? तो किंग पिंग तो समझ में नहीं आ रहा कौन निकल रहा है। शरद चंद्र रेड्डी ये कह रहे हैं कि हमारे पास 325 विधायक हैं, हमारे पास सांसद हैं, हमारे पास 303 पता नहीं कितने कितने सांसद, सारे सरकारें हमारी चल रही हैं, इसलिए हमको राइट है चंदा लेने का। लेकिन चंदा लेने की टाइमिंग तो देखिए, चंदा उनसे तो मत लीजिए प्रभु जो जेल के अंदर है। जेल के अंदर वालों से चंदा लोगे, उसके बाद उनको बेल मिलेगी, फिर वो सरकारी गवाह बनेंगे, तो भैया सख्त होगा ही आपके ऊपर में। आपको चंदा लेना ही है, किसी भी दल को ज्यादा चंदा आप ले रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है सरकार आपकी है तो आपको राइट मिल गया, लीगल राइट मिल गया कि हमें 6,500-7,000 करोड़ चंदा मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि सरकार मेरी है। जब सरकार नहीं हो तो चंदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब चंदा लेगा आदमी, ज्यादा चंदा मिलेगा तो भाई बदले में भी कुछ लेगा। ये पब्लिक है, सब जानती है कि बदले में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जब हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में कोई तो क्या मदद कर पाएगा पब्लिक की? इसलिए विपक्ष को नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ज्यादा चंदा मिला है, इसलिए शक आपके ऊपर जाता है। और ऐसे लोग, शरद चंद्र रेड्डी जैसे लोगों ने आपको चंदा दिया है। अगर उसके अरेस्टिंग के पहले चंदा दिया था क्या? 10 नवंबर को अरेस्ट हुआ तो उसके पहले आपको चंदा मिला था क्या? उसके बाद आपको चंदा मिला है ना, तो क्यों आपको चंदा मिला ज्यादा? क्यों मिला भाई? सवाल तो ये उठ रहा है ना। अच्छा, आप कहते हो दूसरी पार्टियों को भी मिला, ठीक है, दूसरी पार्टियों को मिला तो ज्यादा आपको क्यों मिलेगा? क्योंकि आप सत्ता में, अच्छा, इसलिए आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप किसी की मदद कर सकते हैं। अनुराग, किसी की वरुण गांधी को ले आइए, चंदा मिलेगा। सुरेंद्र राजपूत को भी मैं यही कह रहा था, वरुण गांधी को ले आइए। हल्का लग रहा है इंडिया गठबंधन अभी। देखिए हम भारतीय जनता पार्टी की तरह अहंकारी पार्टी नहीं है। हम वो लोग हैं जो समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं।
अगर वरुण गांधी जैसे लोग, उनको लगेगा समाज में, पार्टी को लगेगा, इंडिया गठबंधन को लगेगा कि इंडिया गठबंधन की मदद कर सकते हैं, वो अगर हमारे यहां आना चाहते हैं और हमारे नेताओं को लगेगा कि नहीं वो आना, पहले तो वो आना चाहते, नहीं आना चाहते, पब्लिक के प्रति उनका क्या रुख है या पार्टी उनको कैसे लेगी, तो पार्टी तय करती है। लेकिन सवाल यह है कि जनता रुष्ट है भारतीय जनता अच्छा, ठीक पार्टी है, से। ओके, एक सवाल और, अनुराग, एक सवाल और, तरह के प्रयोग कर रही है। अनुराग, एक सवाल और। मैंने अभी बताया बीजेपी की लिस्ट में बहुत सारे बड़े बड़े नाम है भाई, देखा आपने? अरुण गोविल को उतार दिया मेरठ से, रामायण के श्री राम। अब बताइए कैसे टक्कर लेंगे आप उनसे? वहां देखिए कंगना रनौत आ गई, बताइए जितिन भारतीय प्रसाद, जनता पार्टी की नवीन जिंदल, सारे बड़े बड़े नाम। मानक जी आप बिल्कुल सही नाम ले रहे हैं बड़े बड़े लोगों का। भाई दिक्कत तो यह है कि इस देश के अंदर में 2014 के बाद अरबपतियों की संपत्ति पता कितनी बढ़ी है? 280% अरबपतियों की संपत्ति बढ़ी है, सोचो आप। और अगर राष्ट्र की एक सवाल का तो संपत्ति सीधा मात्र जवाब ले 10% बढ़ी है, इनकी 280% बढ़ गई है। बिलियनियर जो थे, बिलियनियर हमारे देश के अंदर 2014 में 100 थे और 2024 में 186 हो गए बढ़ के, और गरीब बेचारा गरीब होता चला जा रहा है कि मतलब सोचो। अच्छा ठीक है अनुराग, अब एक सेकंड रुक जाइए, ओके, अब रुक जाइए, रुक जाइए। अब देखिए सुरेंद्र राजपूत में, सुरेंद्र राजपूत थोड़ी देर पहले अभी कुछ नाम गिना रहे थे। सुरेंद्र भाई देखिए, मेरी